एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा रहता है नॉर्मल मैथमेटिक्स को यूज करके, जिसको हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर सीखा है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गाउस लॉ की हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गाउस लॉ होता क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है, ये मान लेते हैं फाई है। ये फाई किसके बराबर होगा? तो गाउस लॉ हमें बताता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर आवेश अपना जो चार्ज है वो क्यू इन है। गाउस लॉ हमें बताता है कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बराबर होता है हमारा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके अलावा जो हमारा फाई है वो किसके बराबर होता है? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है उन दोनों के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको गाउस लॉ की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक क्लोज सरफेस बनाना है। ठीक है। और जब आपके पास क्लोज सरफेस आ जाए तो हम देखेंगे उस क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज कितना है ना? और देखेंगे उस क्लोज सरफेस का हमारा एरिया कितना है। ये दो चीजें अगर आपके पास में आ जाती है तो हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमें कोई एक डिस्क दे रखी है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एंड इस डिस्क की जो रेडियस है वो है आर। ठीक है। इस डिस्क से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्लोज्ड गाउसियन सरफेस मानते हैं। ये हमारा एक गाउसियन सरफेस है और यहाँ पर जो एरिया है, ये एरिया अपना मान लेते हैं डी ए है। कितना है? डी ए एरिया है। ओके। तो इस डी ए एरिया के अंदर जो अपना चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज अपना डी क्यू है, और इस डी क्यू चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हम जानते हैं कि अगर हमारा जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एरिया है डी ए, तो हमारा जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा? सिग्मा डी ए के बराबर होगा। तो इस डीए एरिया से, या फिर आप कहें तो अपना जो क्लोज सरफेस है उससे जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? आप कहेंगे जो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर होगा। और यहाँ पर अपना क्यू इनसाइड कितना है? तो आप कहेंगे इस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा जो चार्ज है वो अपना डी क्यू के बराबर है। और डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहेंगे सिग्मा डी ए के बराबर है। तो ये अपनी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है। अब दोस्तों, हम जानते हैं हमारा जो फाई है वो किसके बराबर होता है? फाई बराबर होता है अपना ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होता है। तो दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा जो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है ये डॉट प्रोडक्ट के साथ है। तो इसको जब आप थोड़ा सा और आगे खोल के लिखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ई डी ए और साथ में आएगा अपना कोस थीटा, क्योंकि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो किसके बराबर होता है? ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कोस थीटा है वो हमें क्या बताता है? कोस थीटा हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरियल वेक्टर है उन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको बता रहा है। हमारा जो ये क्लोज सरफेस है उसकी यहाँ तीन सरफेस है। एक तो आप देख रहे हो ये वाली जो सरफेस हो गई, जिसको मैं फर्स्ट से डिनोट कर देता हूँ। एक अपनी ये वाली जो सरफेस होगी उसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, और एक अपना ये वाली सरफेस होगी जिसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। तो हम वन बाय वन इन तीनों सरफेस के लिए ई वेक्टर और जो डी ए वेक्टर है इसमें रिलेशन देखते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, है ना? और हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? आप देख रहे हैं हमारा जो ई वेक्टर है और डी ए वेक्टर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सेम ही डायरेक्शन के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। अब बात करें सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ भी हमारा जो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो बनने वाला जो एंगल है वो इस कंडीशन में भी 0 डिग्री होगा, है ना? अब बात करते हैं थर्ड सरफेस के लिए। तो थर्ड सरफेस के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, जबकि हमारा जो एरियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम फाई को तीनों सरफेस के लिए अलग अलग लिख देते हैं। ये अपना S1 हो गया, ई डी ए। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आप कहेंगे कोस 0 बन रहा है। बात करें सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए अपना हो जाएगा ई डी ए। यहाँ पर भी एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 0 है ना? और बात करें थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए अपना हो जाएगा ई डी ए कोस 90, है ना? ई डी ए कोस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
अब दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारा जो कोस 0 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है ना। एंड कोस 90 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी हो जाएगी कैंसल आउट। तो हमारे पास में बचेगा क्या, आप देखेंगे हमारे पास में बचेगा फाई इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ई और साथ में आ जाएगा डी ए प्लस यहाँ पर अपना आएगा ई डी ए के बराबर, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो अपनी 1 है। तो फाइनली यहाँ से अपना जो फाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2e और यहाँ पर अब जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो नेट एरिया है वो किसके बराबर आएगा। तो देखिए हमारा जो ये अल्पांश था उसका एरिया अपनों ने डीए माना था, तो इस डिस्क का जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे हम जानते हैं डिस्क का एरिया है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, और डिस्क की रेडियस हमें दी गई है कैपिटल आर। तो एरिया अपने पास में आ गया पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू अपना हो जाएगा 2e पाई आर स्क्वायर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से हमारे पास में फाई की वैल्यू क्या है, फाई अपने पास में है सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जो फाई है वो इस स्मॉल एरिया के अंदर जो उपस्थित आवेश है उसके कारण है ना। इस टोटल सरफेस के अंदर जो उपस्थित आवेश है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जो टोटल आवेश है वो बराबर होगा सिग्मा ए के बराबर होगा, है ना। टोटल आवेश तो इसी के बराबर होगा क्यू नेट। तो यहाँ से अपना जो फाई है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे फाई है वो बराबर हो जाएगा अपना जो टोटल चार्ज यानी कि सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये वाली जो फाई की वैल्यू है ये हम नीचे हमारी इक्वेशन 2 के बराबर रखते हैं। तो जरा रखिए यहाँ पर अपना है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू और रखिए जरा। तो यहाँ पर एरिया हमें शो कर रहा है इस डिस्क का, तो वैल्यू रखते हैं सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड राइट साइड में अपना है 2e पाई आर स्क्वायर। तो बोथ साइड जो करता है उसको हम काटते हैं, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। अगर दोस्तों क्या होता है यहाँ पर हमारे जो डिस्क है वो एक इनफाइनाइट लेंथ की होती, तो उस कंडीशन के अंदर देखिए, तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें दे रखी है सिग्मा, और ये हमारे जो डिस्क है उसकी जो लेंथ है यानी कि जो रेडियस है वो अपनी क्या है, इनफाइनाइट है। और हमें फाइंड करना है इस डिस्क के नज़दीक किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम एक क्लोज सरफेस मानेंगे और उस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू देखेंगे। तो हमारा जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, हमारा होगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, है ना। तो यहाँ पर अपना जो क्यू इनसाइड है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड वो किसके बराबर होगा, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी प्रकार से क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देखें, तो फाई इक्वल्स टू बराबर होगा अपना ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और जैसा आप लोगों ने ऊपर किया उसी तरह से जब सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा 2e और साथ में आ जाएगा अपना डी ए। अब देखिए इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दोस्तों जरा मुझे बताइए इस इनफाइनाइट लेंथ की जो सीट होगी, इस सीट का जो एरिया है वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं इस इनफाइनाइट सीट का जो टोटल एरिया है वो है अपना ए, है ना। तो हमारा जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सिग्मा ए के बराबर होगी। तो यहाँ रखिए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसी प्रकार से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर भी ये हमारा क्या शो करेगा, इस सीट का जो टोटल एरिया है उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2e ए के बराबर आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप बराबर रखोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2e ए, है ना। इस ए से ये ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास रिजल्ट आता है कि कोई डिस्क है उसकी अगर रेडियस आर है तब भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की यही वैल्यू आ रही है, और ये अपनी जो डिस्क है वो इनफाइनाइट लेंथ की हो यानी कि एक अनंत लंबाई की एक पतली चद्दर के रूप में हो, एक प्लेट के फॉर्म में हो, तब भी हमारा जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। और एक चीज और देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी हमारी एक्स की वैल्यू है वो नहीं आ रही, यानी कि अपने डिस्क से हमारा जो पॉइंट पी है उसकी दूरी जो है उसके बारे में हमें यहाँ नहीं दिखा रहा, यानी कि इस एक्स के ऊपर ये फॉर्मूला है वो डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कहोगे कि अगर हमारी कोई डिस्क है उससे किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई पॉइंट पी रखा है तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और अगर हमारा जो पॉइंट पी है वो 2x दूरी पे रखा हो तब भी उस पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इस एक्स के ऊपर है डिपेंड ही नहीं करेगा।
दोस्तों इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ और भी मेथड्स हैं जिनके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको किसी भी सर्कुलर डिस्क से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।